मीनू, मेरी बेटी मीनू मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे घर जाना ही पड़ेगा। पता नहीं यहाँ से मेरा गांव कितना दूर है, लेकिन मुझे अपने घर पहुंचना ही पड़ेगा। मीनू मेरा इंतजार कर रही होगी। ये रेल की पटरी खत्म ही नहीं होती है। पता नहीं और कितनी दूर चलना पड़ेगा। नहीं, मुझे घर जाना ही पड़ेगा। क्या वहाँ पे कोई पेड़ है? अगर पेड़ है तो शायद कोई तालाब ही होगा। प्यास तो बहुत लगा है।
जाओ, हट जाओ, हट जाओ, सब हट जाओ, सब हट जाओ, ट्रेनर है, हट जाओ। ठीक है। अरे ओ मीनू, सारे दरवाजे बंद हैं, घर में कोई नहीं है क्या? हे राम 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 राम, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? आइए बैठिए। क्या हो गया? अरे वो हमारी पालतू बिल्ली है, उसे देख के क्यों घबराते हैं? अब शगुन क्यों मानते हैं इसे? मत माना करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो तो ठीक है। तो क्या सोचा है बहू? किस बारे में पंडित जी? देख बहू, इतनी आसानी से इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लड़के वालों के पास खेती के लिए बहुत बड़ी जमीन है, बहुत सारी गाय भैंस। इतना ही नहीं, लड़के का खुद का मोबाइल का दुकान है, बड़ा सा। और वो भी बाजार में। कल ही मैंने 16,000 का मोबाइल लिया। आप ही बताइए, फोटो देखकर रिश्ता तय हो जाए, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं एकदम नहीं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है पंडित जी। वो तो है। हाँ, नहीं तो हम जैसे गरीबों के नसीब में ऐसे सौभाग्य कहाँ। कहने की मैंने तो मीनू के पापा से सारी बातें बताई, पर क्या है ना कि पंडित जी, मीनू खुद ये शादी नहीं करना चाहती, वो ना आगे पढ़ना चाहती है। अरे मीनू बच्ची हो सकती है इनके जैसे, लेकिन तुम लोग तो बच्चे नहीं हो। दिमाग खराब हो गया क्या? मीनू के पापा को घर लौटने के लिए बता दो। अरे मीनू ससुराल में रानी की तरह रहेगी। आप ही बताइए, इतना कमाओ और इतना संस्कारी लड़का इतनी आसानी से मिलेगा? मिलेगा? पंडित जी बोल रहे थे मीनू अभी सिर्फ 14 साल की है। तो क्या हुआ? अरे ये उम्र होता है उसकी शादी का। उसके पापा चाहते हैं मीनू खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब नाम कमाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे सुन बहू, लगन को सीधे सीधे बोल दे, शहर में बैठकर गांव के अच्छे बुरे के बारे में ना सोचे। गांव में रहना है तो गांव के रीति रिवाज मान के चलने पड़ेंगे। अरे मीनू की शादी नहीं करनी है वो अलग बात है, पर बहू ध्यान दो, समय आजकल खराब चल रहा है, कल अगर कुछ हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए पंडित जी, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? हाँ? मैं ट्रिप से फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, देखो पंडित जी। हाँ। काका, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप हो पाऊँ। ओम विष्णु, मुझे पता है मीनू, मैंने तेरी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया है। पूछ अम्मा से, सब व्यवस्था हो गई है। तू जितना चाहती है ना उतना पढ़ सकती है। अब से तेरे जितने भी सपने हैं, सारे सपने तेरे काका पूरा करेंगे। तू तो मेरी बिटिया जैसी है ना। सर, पता है काका, मेरा पापा भी यही चाहते हैं, मैं बहुत पढ़ूं और IAS बनूं। एकदम IAS बनोगी, इसीलिए तो तुझे ससुराल जाना पड़ेगा। तेरे ससुराल वाले खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तू जो करना चाहती है कर सकती है, तू जो बनना चाहती है। अरे मैंने तो लड़के वालों को बोल दिया, हमारी बिटिया रानी IAS बनेगी। और आपको पता है उनका एतराज भी नहीं है। नहीं काका, मैं ये शादी नहीं करूँगा। क्यों? हाँ, मेरा पापा भी यही चाहते हैं, मैं बहुत पढ़ूं, कुछ करूं। मेरा एक ही सपना है, IAS बनना। लग रहा दिमाग खराब हो गया, समझाओ। पंडित जी भड़के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पंडित जी। अच्छा मार्च 2020 हमारे देश में लॉकडाउन हो गया था और वो लॉकडाउन कहीं 6-7 महीना तक चले थे। और उसी लॉकडाउन पे हमको आदत डालना पड़ा जिस चीज के लिए, वो है क्या, जैसे मास्क पहनना, आधे घंटे बाद साबुन से हाथ धोना, क्योंकि ये हुआ था कोरोना वायरस के वजह से। और ये कोरोना वायरस के साथ साथ हम आपके कदमपुर गांव में आज से 6 साल पहले, यही करीब 5-6 साल पहले एक घटना घटा था। उसी घटना को हम दोहरा रहे हैं, जिसमें आज से 3 साल पहले जो कोरोना हुआ था उसके बाद से ये कहानी शुरू होता है। तो और एक भी घटना घटा था। क्या है कि प्रवासी मजदूर लखन अपने घर लौट रहे थे। तो मतलब हर कोई लौट रहे थे, लखन भी लौट रहे थे। पर क्या हुआ
कि एक समय ऐसा आया जो हमारे कान में आज भी गूंजती है, वो है कि साढ़े 600 से 700 प्रवासी मजदूर झारखंड अपना घर लौट रहे थे पैदल चल के रेल की पटरी पकड़कर। एक रात ऐसा हुआ कि सब कोई थके हुए सो गए थे। अगले दिन सूरज देखने को मौका मिला सिर्फ 5 या 6 जन को, बाकी सारा कहाँ गए? रेल के नीचे। तो चलिए हमारे लखन क्या सही में लौट पाते हैं कि नहीं, चलिए पता करते हैं। फोन कर लेते हैं मैडम। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो, मीनू के पापा बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ मीनू की माँ, हम स्टेशन पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ सरकारी पुलिस ने हमें रोक लिया है, कहते हैं जांच पड़ताल के बाद ही छोड़ेंगे। काहे? पता नहीं, देखो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, वो अपने पूरे शरीर को ढक लिए हैं और पता नहीं नाक में कुछ डाल के चेकिंग चल रही है। अरे वो क्या हो गया? अरे आप इतना खास क्यों रहे हैं? सुनो, हाँ? लगता है कि मुझे भी कोरोना हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सुनो, हाँ? मेरे पास कुछ पैसे हैं, अच्छा, तुम एक काम करो, उन्हें आके ले जाओ हाँ और मीनू को भी साथ ले हाँ, आओ। तो आप चिंता ना करें, जितना जल्दी हो सके ना हम स्टेशन पहुंच रहे हैं, मीनू को भी साथ में लेके आएंगे। हेलो हेलो, लाइन कट गई क्या? ए मीनू, मीनू सुनना बेटा, वो तेरे पापा का ना फोन आया था, वो स्टेशन पे ना उनको रोक लिए, गांव के अंदर आने नहीं दे रहा है। क्या क्या तो लोग बीमारी बोल रहे हैं, तो चल प्रधान जी के पास चलते, कुछ प्रबंध अगर कर सके तो। देखो प्रधान जी आए हैं, चलो चलो चाय पानी लाओ। आपसे एक गुजारिश है पंडित जी और प्रधान जी दोनों से, क्या है ना कि देखिए ना, मीनू के पापा को ना स्टेशन पे ही रोक लिए हैं। क्या है कि वो क्या क्या बीमारी बोल रहे हैं, तो गांव के अंदर आने आप कुछ प्रबंध कर दीजिए। सरकार हर एक प्रवासी मजदूर के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का बंदोबस्त किया है, उसमें जांच भी होगा और बुखार आने पर, सर्दी होने पर दवाई भी दिया जाएगा। लेकिन नियम के अनुसार तुम्हारे पति को अगला 14 दिन स्टेशन पे रुकी हुई रेल की आइसोलेशन डिपो में रहना ही पड़ेगा। समझो, ये उनकी भलाई के लिए ही है। हाँ, और बेटा मीनू, ये कोरोना छुआछूत की बीमारी है, इसलिए मैं और पंडित जी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन लखन जैसी प्रवासी मजदूर और उनकी परिवारों को हमारे पंचायत से सहायता मिले। हाँ, मैं रेडियो पे सुनी हूँ, मास्क है ना, मास्क पहनना चाहिए और आधा घंटा बाद साबुन से हाथ धोना भी चाहिए एकदम। और साफ कपड़ा भी पहनना चाहिए। हाँ, पर प्रधान जी, मेरा पापा के पास खाना कौन पहुँचाएगा? वो तो हम पंचायत से बंदोबस्त कर देंगे। अच्छा प्रधान जी, लिस्ट के अनुसार हमने सभी को मास्क दे दिया, सिर्फ यही दोनों बचे हैं। अच्छा लो लो, दोनों को दे दीजिए। लिस्ट पकड़िए आप। मास्क हम लाए हैं। दोनों का भी हो गया। हाँ। लो मीनू की माँ, लो मीनू ठीक से पहले तो दोनों। हाँ, नाक मुंह अच्छे से ढको। अच्छा दीजिए। प्रधान जी, मैं कह रही थी कि ना, ये मीनू के पापा को ना घर लाके उनका इलाज नहीं कर सकते क्या? ये क्या बोल रही है? ताकि तेरे पति के साथ वो मनुष्य बीमारी इस गांव में आवे और ये पूरा कदमपुर शमशान में बदल जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। आप सब कान खोल के सुनिए, आप सब प्रधान जी की बात पे भरोसा रखिए। प्रधान जी बोल रहे, एक बार क्या मीनू के पापा से जाके स्टेशन पर नहीं मिल सकते? क्यों नहीं? देखिए इतने दिनों के बाद तो घर लौटे हैं, करीब 5 महीने के बाद, और क्या है ना, एक बार मीनू को भी देखना चाहते हैं और कुछ घर खर्च के लिए कुछ पैसे भी है उनके पास। प्रसिद्ध मात्रा जब, अरे मूर्ख औरत, कितनी बार बोले, कहाँ पे क्या बोला, तुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं। तुझे पैसे चाहिए ना, मुझसे उधार ले ले, नहीं पंडित जी, समय आने पर लौटा देना। हमें उधार नहीं चाहिए। हमें उधार नहीं, हमारा हक का पैसा चाहिए। हाँ, प्रधान जी, मेरा पापा के पास कुछ महीनों का खर्चा है, वो नहीं मिलता
ये है हमारी कहानी मीनू का सपना। मीनू के सपना में मीनू के माँ, जिनको पसंद नहीं था पंडित जी से उधार लेने का, पर हाँ एक बात तो सही है कि उसी कोरोना के टाइम पे हम सबका एक चीज का बहुत जरूरत था, वो है पैसा। मीनू के माँ को अच्छी तरह से पता था अगर पंडित जी से उधार लेते हैं और वो समय पे चुकाया ना जाए तो मीनू की जिंदगी को दांव पे रखना पड़ेगा। पर क्या करे, हालात के हाथ मजबूर इंसान का नसीब कुछ और होता है। इसीलिए प्रधान जी के अनुरोध पर पंडित जी से 5,000 का उधार तो ले लिया, पर वो जो मीनू की जिंदगी को दांव पे रखने वाली बात है ना, वो है बाल विवाह। तो खैर छोड़िए, जब आहिस्ता आहिस्ता करके कोरोना हटने लगा, लॉकडाउन भी हटने लगा, तो हमारे गांव के मतलब कदमपुर के मीनू क्या किया, डॉक्टर दीदी के साथ, सैया दीदी के साथ और सेविका दीदी के साथ अलग अलग टोलाओं में, मोहल्ले में जाने लगी कोविड के प्रचार प्रसार के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं वो। अब हमारे मीनू आप लोगों को कुछ दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। थैंक यू दीदी। वेलकम। जैसे कि हमको पता है कि हमारे ये दो हाथ बहुत सारा काम संभालते हैं, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, बकरी गाय को खेती पे ले जाना, मशीन चलाना, खेती बाड़ी करना आदि, जिससे हमारे ये दो हाथ और 10 उंगली होता है रोगाणु का सबसे बड़ा भंडार। इसीलिए हाथ धोए बिना खाने से, अपने आंख पे, चेहरे पे, नाक पे लगाने से ये कोरोना का रोगाणु हमको आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए हर बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। कैसे? ऐसे। पहले साबुन लिया, उसके बाद स्टेप 1 कीजिए सब लोग, कीजिए, आप लोग भी कीजिए ना। कैसे? करो करो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सीखना तो चाहिए आप लोगों को। स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। इसके बाद पानी से हाथ धो लेना। हाँ, मेरी मास्क के बारे में बता दी। हाँ, अब रहा मास्क, ये भी जानना चाहिए आपको। सुनिए ध्यान से। सुनो सुनो सुनो, ये होता है मास्क। इसको पहनने से रोक सकोगे कोरोना, ले सकोगे शुद्ध श्वास। ये मास्क एक बार इस्तेमाल के लिए, ये ध्यान रखना, अगर भीग जाए सर्दी से तो मिट्टी में दफनाना। खुली हवा में कोरोना फैलता है रफ्तार से, छींक खांसी का रोगाणु रोक जाता है मास्क से। और हाँ, अब सभी को तो कोविड के सारे वैक्सीनों के बारे में पता ही है। जरूर कोविड के सारे वैक्सीन ले लीजिएगा और उसके साथ बूस्टर डोज भी। हाँ, कोरोना मरीज के लिए उनका खाना होना चाहिए संतुलित भोजन, जैसे तिरंगा भोजन। तिरंगा भोजन, हमारे तिरंगा में 3 रंग आता है। पहले आता है केसरिया। केसरिया में से हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि हर तरीके की दाल ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं, गाजर आदि ले सकते हैं। उसके बाद आता है सादा यानी सफेद। सफेद में से हम क्या क्या ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, और हाँ, मांस और मच्छी भी लेना चाहिए। उसके बाद आता है हरा। हरा में हम क्या क्या लेंगे, ढेर सारी हरी सब्जियां और ढेर सारा साग। हो गया ना तिरंगा भोजन। पर दीदी, कोरोना तो ठीक हो जाता है, पर लोग कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल। ध्यान से सुनिए, आज फिर से कोरोना आ रहा है। हाँ, आज फिर से कोरोना आ रहा है, इसीलिए हमें बड़ी मास्क और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिएगा हमारी बात। अब हम चले, ठीक है? मीनू अपना काम ठीक से कर रहे हैं, पर मीनू के बाप लखन वो कोई ठीक नहीं कर रहे। क्यों?
क्योंकि कोरोना हो जाने के बाद लखन अभी पहले से बहुत कमजोर हो गया है और बाहर जो काम करने जाते थे प्रवासी मजदूर के हैसियत पे, वो काम काज करना भी छोड़ दिए हैं। और ऊपर से मीनू के परिवार में पंडित जी का दिया हुआ उधार, कितने उधार था, राशि क्या था उसका? 50,000। किसने बोला? 5,000। सही, ये 5,000 का उधार भी चढ़ा था। तो क्या किया लखन, अपने बुद्धि से अपना जो गाय था या जो बकरी था सब बेच दे डाला। और जो बाप चाहते थे कि उनके बेटी आगे बढ़े पढ़े और आईएएस बने, आज वही बाप मतलब मीनू के बाप लखन अपने बेटी को शादी देने के लिए उतावला हो रहे हैं। अच्छा, क्यों हो रहा है? कब एक बाप मजबूर हो जाते हैं बेटी को शादी देने के लिए? चलिए पता करते हैं, क्या सही में वो मजबूर है, वो भी देखते हैं। चलिए। अरे इतना सा काम करने में इतना टाइम लगाते हो? तुझ जैसा काम चोर को तो पैसा देना ही नहीं चाहिए। अरे मुंडा के कास, रात में बहुत चला लिया था क्या? अरे कौन लाया इसको काम में? हटो हटो हटो। माफ कर दो मालिक, मैं आपका सब काम कर दूंगा, बस पैसा मत काटना। तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मालिक। क्यों, नशे के लिए है ना? नहीं मालिक, बेटी की शादी करानी है। अच्छा, बेटी की शादी करानी है। हाँ, क्या उम्र है तेरी बेटी की? बस शादी लायक हो गई है। शादी लायक हो गई? अच्छा तो सुन, पैसा मैं तेरे को देता हूँ। हाँ, पूरे 10,000। हाँ, तू सिर्फ अपनी लड़की को हमारे पास भेज दे। क्या कर? अरे पैसा दे रहा है। क्या हुआ पंडित जी? ये अपनी काली जुबान से मेरी बेटी के नाम पर उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या काली जुबान? क्या हुआ? पैसा दे रहा तो पैसे क्या हो जाते हैं? सब अपने आप को ठेकेदार समझता है। लेकिन क्यों आता है यहाँ पे? कितनी बार मना किया? ये दुनिया ऐसी ही है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं रही है। इसीलिए मैं चाहता था कि तेरी बेटी पर कोई बुरी नजर डाले, इससे पहले वो ससुराल चल जाए। लेकिन क्या चाहते हैं लड़के वाले? सिवाय तेरी बेटी के हर सब व्यवस्था हुआ, जितना पढ़ना चाहती है पढ़ सकती है। लेकिन सुनना मेरी बात, मान ले अगर तू अपनी बेटी की शादी के लिए राजी होता है ना, मैं अपना उधार माफ कर दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी तो एक बाप हूं ना। बहुत बढ़िया पंडित जी, आप शर्त भी रख रहे हैं कि अगर तू बेटी का शादी देते हैं तो तेरे से तू जो मेरे से उधार लिया था 5,000 उसका माफ कर देंगे। ऐसे पंडित जी हमें नहीं चाहिए जो एक हाथ पैसा और दूसरी हाथ बेटी मांगते हैं। तो क्या क्या करें? गांव में ऐसा अक्सर होता है। अगर मान के चलिए आप गरीब हैं, आपको पैसा का सख्त जरूरत है, तो जिनके पास पैसा होता है तो वो क्या करता है कि वो ना सोचते हैं कि इसको कैसे मुर्गा बनाया जाए। तो आप भी क्या करते हो कि कभी कभी जब आपके जो बेटी होती है घर में, जब वो बेटी आपको लगता है कि ये बोझ बनने वाली है, तो कोई बाहर से आके अगर 10, 20, 50 या 1 लाख का कोई आपको मतलब दे, तो आप क्या करते हो? अपने बेटी को उस पैसों के बदले में दे देते हो, है ना? पैसों के बदले में बेटी दे देते हो तो ना, अपने लड़की को दे देते हो ना। चलिए मुझे 1 लाख चाहिए, ठीक है मेरे बेटी है उसको भेज दे रहे हैं। ये कभी करना भी नहीं चाहिए। और एक बात, यहाँ पे अगर कोई बच्ची है या कोई बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब कोई बड़े बच्ची है या बच्चा है, जो भी है, आप लोगों के लिए बस एक सूचना है, 10, 9, 8 याद रहेगा। अच्छा, इन बच्चे को थोड़ा चुप कीजिए ना। आप तो समझ रहे पर ये तो नहीं समझे, इसको थोड़ा चुप करवाइए। हमको सही में बहुत तकलीफ होता है, हम सुबह निकलते हैं,
एक एक टोला पार करके चलते हैं। तो देखिए क्या बात होता है कि 10, 9, 8 खासकर जिनका उम्र 18 साल से नीचे हो, ये नंबर उन लोगों के लिए है। 10, 9, 8 डायल करने से आप रोक सकते हो क्या? बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी और या फिर बाल के ऊपर कई भी अत्याचार के खिलाफ आप ये 10, 9, 8 डायल करके बता सकते हो। अगर 10, 9, 8 नहीं काम करता है तो आपके हाथ हो जाता है 100। पता है ये 100 ये किसका नंबर है? किसका नंबर है? ये 100 किसका नंबर है? पुलिस का नंबर है। और 1098 10, 9, 8 किसका नंबर है? चाइल्ड लाइन का नंबर है। चाइल्ड मतलब हुआ है गाय, लाइन मतलब भैंस, है ना? गाय भैंस का हेल्पलाइन नंबर है ना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा, बच्चे की सहायता नंबर 10, 9, 8 ये आप बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। अगर मान के चलिए कि आपके कदमपुर में किसी बच्चे को जोर पूर्वक उनको शादी दिया जा रहा है तो आप 10, 9, 8 में जो लोग जुड़े रहेंगे, चाहे वो मुखिया हो या मुख्यमंत्री जी हो, उन सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो लड़की के माँ बाप को तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, इस बात पे क्या होता है कि लखन खुशी खुशी घर लौट के आते हैं। मीनू से बोलते हैं, सुनना मीनू, सुन वो जो पंडित जी है ना, जो हमको 5,000 रुपया दिए थे लॉकडाउन पे, वो उधार माफ कर दिए। मीनू कहती है, सच पापा? हाँ बेटी, पर हाँ उसके साथ साथ सिर्फ माफ कर दिया ऐसा नहीं, उसके साथ साथ पंडित जी ने ये भी कहे हैं कि मीनू का अगर शादी लगवा देते हैं तो मीनू बड़ी अच्छी से अपने बाकी की जिंदगी गुजर ले। मीनू राजी नहीं होती है। उसी रात लखन अपने बेटी से लड़ जाते हैं। अचानक लखन का तबीयत बिगड़ जाता है। पर अगले दिन दोपहर 12 बजे कदमपुर गांव में आते हैं कोलकाता से एक कलाकार, बहुत नामचीन कलाकार। चलिए तब तक लखन को छोड़ के उस कलाकार का कलाकारी हम देख लेते हैं। अरे नमस्ते नमस्ते। तो मेरा नाम अमित है और मैं एक सिंगर हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। तो शुरू करें। ये जो हल्का हल्का बुखार है, ये जो हल्का हल्का बुखार है, तो हफ्तों से ज्यादा खांसी है, भूख और वजन घटता है, बलगम के साथ खून निकलता है। ये जो हल्का हल्का बुखार है और सीने में जो दर्द है, यह सब लक्षण है टीबी का। मतलब इतना तक आप समझ ही गए हैं। तो ये गाना हम सब एक साथ गाएंगे। हम सब शादी का गाना गाते हैं तो एक बीमारी का गाना गाएंगे जिस गाने से हम बीमारी को भगा सकते हैं। ये पहला मंत्र है, सिखाते हैं सुर के जरिए। ये जो हल्का हल्का बुखार है, आप कहिए, ये जो हल्का हल्का, कहिए आप सब। अरे कीजिए ना, बुखार नहीं होता है आपके घर में तो गाइए ना। हम क्या बोल रहे, क्योंकि गाइए। हम क्या उल्टा पुल्टा शब्द बोल रहे क्या? नहीं ना। तो चलिए, ये जो हल्का हल्का बुखार है, ये जो हल्का हल्का बुखार है, मान के चलिए हम राम जी के शरण में गा रहे हैं। राम जी हमको आशीर्वाद देगा ताकि हमारे बीमारी हमको ना छू सके। तो चलिए राम जी को शरण करते हुए फिर से एक लाइन, फिर से वही लाइन। ये जो हल्का हल्का बुखार है, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है, भूख और वजन घटता है, भूख और वजन घटता है, बलगम के साथ खून निकलता है, बलगम के साथ खून निकलता है, और सीने में जो दर्द है, और सीने में जो दर्द है, यह सब लक्षण है टीबी का।
टीबी का। अच्छा, टीबी मतलब वो टेलीविजन नहीं, टीबी मतलब बीमारी होता है, ठीक है ना। ये हमारे जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े को टीबी का कीटाणु क्या करता है पता है? खा लेता है। कैसे? और किनको खाते हैं? जो नशा करते हैं। हाँ, जो कहीं भी नशा करते हैं, सूखा हो या भीगा हो, नशा करते हैं, पोषण खाना नहीं लेते हैं, ये उनको होता है। और फिर भी क्या क्या होता है अमित जी? तो जैसा कि आप लोगों ने इस गाने में सुना, हल्का हल्का बुखार रहना, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, बलगम के साथ खून निकलना, सीने में दर्द रहना, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने बलगम की जांच करवाएं, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा। उसके लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है और उसका इलाज भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। ए मीनू, पापा का तबीयत मतलब पापा का कुछ हुआ क्या? अस्पताल में लेके जाना पड़े। दीदी आप चलिए, हम आ रहे हैं। हाँ, कदमपुर को भी सबको लेकर। ये दरअसल मीनू है हमारे गांव की, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और इनके पापा जो है ना, आज से करीब 7-8 महीने पहले उनको टीबी का बीमारी हुआ था। वो अस्पताल से उनको दवा भी दिया गया था, पर ये कमबख्त लखन 2 महीने दवा लेने के बाद बंद कर दिया, अभी नशा करता है। चलिए आप भी चलिए अमित जी, हम उस लखन को देखेंगे। बहुत सारे खून निकलने के बाद लखन गया डॉक्टर दीदी के पास। वो एक हिंदी में कहावत है ना, अब आया उस पहाड़ के नीचे, तो अब गया लखन डॉक्टर दीदी के पीछे। चलिए अरे लखन, इतना खांसी हो, मुंह ढको गमछी से। कोरोना तो हुआ था तुम्हें, है ना? उसके बाद टीबी भी हुआ था। दवाई तो चल रही है ना, अभी तक तो बंद नहीं हुआ। नहीं 2 महीना लिया था, उसके बाद तो बंद कर दिया। क्यों बंद क्यों कर दिया? हमें लगा था हम ठीक हो गए हैं तो बंद कर दिया। गलत किया, तुम्हें फिर से बलगम का जांच करवाना पड़ेगा, समझे? अच्छा, पोषण खाना लेते हो? खाना ही नहीं मिलता है, पोषण खाना। अच्छा, काम काज तो कुछ कर ही नहीं पाते। ओ पोषण अच्छा। खाना करते हैं। लखन, हमारी भारत सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना से हर टीबी मरीज को मिलता है 500 करके रुपया हर महीना। कहाँ जाता है तुम्हारा वो पैसा? नशे के पीछे चला जाता है दीदी। बढ़िया, बहुत बढ़िया लखन। देखो, अगर तुम सोचते हो कि नशा करने से ये टीबी या कोरोना जैसा छुआछूत की बीमारी ठीक हो जाएगी, तो तुम गलत हो। खुद तो मौत के मुंह में जा ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी ले जा रहे हो। कैसे? पता है तुम्हें, ये जो टीबी है ना, ये खुली हवा में फैलता हुआ कीटाणु है, जो बहुत ही आसानी से खांसी या छींक के जरिए हमारे शरीर से बाहर आते हैं और दूसरे किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए हर वक्त मास्क और रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बार, तुमने कभी शुगर का चेक किया? नहीं किया, तो इस बार शुगर यानी डायबिटीज का भी जांच करवा लो, क्योंकि अगर किसी के शरीर में शुगर है तो उसके लिए टीबी खतरनाक बन सकते हैं। ठीक है? और एक बात लखन, अब तो बाहर नहीं जाते हो ना काम करने के लिए, झारखंड से बाहर? जा ही नहीं पाते हैं, कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन पहले तो जाते थे। तो आप लोग भी सुनिए, अगर कोई ऐसा है कि झारखंड से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उसमें से अगर किसी के शरीर में HIV है तो उसे जरूर HIV चेक करवाइए, क्योंकि जिसके शरीर में HIV है उसे टीबी तुरंत पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए लखन, तुम्हें और तुम्हारे बीवी दोनों को ही टीबी, शुगर और HIV का जांच करवाना पड़ेगा, ठीक है? और मीनू, तुम्हें टीबी का जांच करवाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक हो। एक भी पैसा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा मुफ्त में होगा, ठीक है? लखन, एक बात बोलो, सबके सामने बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खाओ, नशा छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ देंगे। दवाई लोगे ठीक तरीके से? हाँ, लेंगे। पोषण खाना लोगे? ठीक है, याद रखना, जाओ जांच करवा लो। आप लोग भी सुनिए, हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति जी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 9 सितंबर 2022 में ये ऐलान किया है
कि 2025 के अंदर टीबी मुक्त भारत हम लोगों को तोहफे में देंगे। इसको अगर सरल भाषा में कहें तो यहाँ पे जितने सारे माँ हैं, जितने सारे घर के सदस्य हैं, जितने सारे महिलाएं हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आज के बाद से अगर आपके घर में रहने वाले कोई सदस्य का उम्र होता है 2 साल और 2 साल से ज्यादा जितना एक इंसान बच सकता है, उतने सब इंसान का मतलब सब किसी का, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबका टीबी का जांच करवाना जरूरी हो गया। अब से टीबी का जांच जरूरी हो गया। इसीलिए आपको जामा में जो सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल में जाके आपको टीबी का जांच करवाना होगा, जबकि ये टीबी का जांच आपको मुफ्त में, मतलब एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर जांच के बाद पता चलता है कि आप टीबी के शिकार हो तो उसका इलाज भी आपको मुफ्त में ही मिलेगा। बिल्कुल। और इसीलिए कभी भी टीबी का जो दवाई जिनको जो लेते हैं बीच में मत रुकिएगा, क्योंकि डॉक्टर के सलाह के बिना दवा मत बंद कीजिएगा। अगर कोई सोचते हैं कि 2 महीने टीबी का दवा लिया ठीक तो हो गए हैं, ये गलत है। उसे बार टीबी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उस इंसान ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 साल तक जी पाते हैं। अगर कोई ठीक तरह से टीबी का दवा नहीं लेते हैं तो। और टीबी मरीज को ही 500 रुपया महीने में मिलता है पोषण खाना के लिए। कृपया करके वो पोषण खाना के जो पैसा यानी 500 रुपया जो बैंक के खाते में आते हैं, उसे नशे के पीछे मत खर्चा कीजिए। उसे सही पोषण जो होना चाहिए उसके पीछे खर्चा कीजिए। और ऊपर से क्या है कि ये जो टीबी है ना, टीबी के साथ साथ अपना शुगर भी जांच करवा लीजिए। और जो बाहर काम करते जाते थे अभी नहीं जा रहे हैं, अगर वो 3 साल पहले बंद हो गया तो क्या हुआ, फिर भी आप अपना HIV का भी जांच करवा लीजिए। ये सारे के सारे जांच आपको जामा सरकारी अस्पताल में बिल्कुल और सिर्फ मुफ्त में मिलेगा। एकदम सही। डॉक्टर दीदी पता है, हाँ बोलिए। ये सारे के सारे घटना घटने के बाद लखन अब टीबी से धीरे बाहर आने लगा, क्योंकि लखन ने दूसरी बार कोई गलती नहीं किया। उन्होंने आपके कहने पर दवा तो ले ली, दवा छोड़ा नहीं, नशा भी छोड़ दिया। ऊपर से लखन को ये सारे के सारे चीज क्यों किया पता है लखन? क्योंकि उसके बेटी जो 15 साल की लड़की है, बहुत गलत किया, फिर भी अपने बेटी के शादी के लिए, बेटी के मतलब क्या बोले भलाई के लिए खुद को ठीक किया और बेटी को क्या बोलते हैं आंख के मुंह में धकेल दिया। बहुत धूमधाम से अपनी बेटी को शादी करवा दिया। पर हमारे मीनू का सपना क्या था? IAS बनने का, मतलब कलेक्टर का जो पोस्ट होता है ना, कलेक्टर बनना उसका सपना था। चलिए डॉक्टर दीदी, ये बगल में जो गांव है ना, ये बगल में गांव के मीनू का ससुराल है, तो चलिए आज उनके ससुराल में भेंट भी हो जाएगा। वो कैसा चर्चा कर रहे हैं, कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी देख लेंगे। चलिए हम मीनू के ससुराल जाएंगे, आप बैठ के देखिए। क्या IAS बनेगी? हाँ, कौवा चली हंस की चाल। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, ये ध्यान रखना, समझे? मीनू बेटी, मैंने लड़के वालों को बोल दिया है, हमारी बिटिया रानी IAS बनेगी, तभी उसका ब्याह हो सकता है। ओम स्वस्ति।
को बोल देना ये तबीयत खराब होने का नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा। माँ थोड़ा लेट सा हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। हमारी नींबू बहुत नाजुक है, इसका ख्याल रखना। पोता 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 सुन ले बहू, हमें ना हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए पोते नहीं पोता चाहिए, इसलिए आज से अभी से उसकी तैयारी में लग जा। याद रखना पोता। अरे बहू, जब भी देखो तबीयत का बहाना, रसोई का काम कौन संभालेगा? मैं। चलो जल्दी से। माँ, ए माँ, उठ ना माँ। कौन है तू? मैं तेरा बेटा। सपने में मुझे देख, मैं IAS बन के आ गया। मैं तुझे एक खास बात बताने आया हूँ। खास बात? हाँ, खास बात। तेरे किस्मत में बेटा तो है, लेकिन मेरे किस्मत में माँ नहीं। मतलब? मतलब तू इतनी कमजोर है माँ कि मुझे जन्म देते ही मर जाए। और माँ, तू मर गई तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? मुझे जीना है, IAS बनना है, पर तेरे बिना बिल्कुल नहीं। बेटा, जरूर जिएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना करने से हालात ठीक हो सकते हैं, पर सेहत नहीं। सेहत ठीक करने के लिए दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं। माँ, चल मेरे साथ। चल ना माँ। अरे मीनू, क्या हुआ? क्या बाद में कर देंगे नहीं? घर का सारा कामकाज
ही नहीं तो तुझे ही सब बोलना पड़ेगा। हाँ, तो कभी-कभी थकान भी रहता है। अच्छा, चिड़चिड़ापन भी। एक मिनट, मैं चेक कर ले। चीज निकालो, हाथ दिखाओ, वो वाला ब्लड रिपोर्ट। तुम्हें आलस्य और सुस्ती भी रहती है क्या? आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे ये जो पीलापन है और तुम्हारी ये जो ब्लड रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा है तुम्हें एनीमिया हुआ है। एनीमिया? हाँ, मतलब खून की कमी। घबराने वाली बात तो नहीं है ना? बिल्कुल है। हाँ, हाँ है। तुम्हारे डिलीवरी के टाइम तुम्हारे जान भी जा सकते हैं और तुम्हारा जो आने वाला बच्चा या तो कमजोर पैदा हो सकता है या समय से पहले पैदा हो सकता है, समझे? तो डॉक्टर, इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए? माँ, तू पूछ दे डॉक्टर से। हाँ, कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है, पर एक बात बोलो तो, तुम पोषण खाना लेते हो? नहीं लेते। ठीक है ना माँ? अब बता सब सच। गलत क्या है? एक दिन तुम मेरे साथ गांव में जाती थी, स्कूल में जाती थी, सबको ये बोलने के लिए तिरंगा भोजन लो, पोषण खाना लो, खुद ही नहीं लेते हो। ठीक नहीं किया। देखो, तुम्हें पोषण खाना लेना ही होगा, ठीक है? और हाँ, आयरन की गोली लेनी पड़ेगी। वो आयरन की गोली वो मैं नहीं ले सकती। पर क्यों? इसी से बच्चा काला पैदा होता है, सब गाँव से बोलते हैं। ये गलत है। आयरन की गोली लेने से कोई काला बच्चा पैदा नहीं होता, ठीक है? समझे? और ऊपर से उल्टी भी तो आती थी। हाँ, क्योंकि तुम खाली पेट आयरन की गोली लेते थे शायद। हाँ, इसीलिए आयरन की गोली खाने के बाद और सोने से पहले लेना चाहिए। और आयरन की गोली लेते समय 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कोई चाय या कॉफी मत पीजिए, ठीक है? याद रहेगा? तो पोषण खाना लोगे? हाँ हाँ, मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। तो पोषण खाना और आयरन की गोली। माँ, अगर तू डॉक्टर की सारी बातें मानेगी तो मैं जन्म भी लूंगा, IAS भी बनूंगा और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मीनू, रिपोर्ट लेते जाओ और घर जाके आयरन की गोली और पोषण खाना, ठीक है? चलो, अच्छे रहना। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन रहते हैं। उसका क्या काम है? हीमोग्लोबिन के जरिए हमारे खून का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन का एक काम है। क्या काम है? हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर को पहुंचाते हैं, जिसके लिए हम लोगों को ताकत मिलते है और ऊर्जा बढ़ते हैं। तो अगर शरीर में इसका कमी हो जाए तो उसे एनीमिया बोलते हैं। तब क्या करना चाहिए? पोषण खाना लेना चाहिए और आयरन की गोली लेनी चाहिए। जो लोग स्कूल जाते हैं उन लोगों को तो स्कूल से ही मिलता है आयरन की गोली, पर जो लोग स्कूल नहीं जाते, आदमी, औरत और छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को आंगनवाड़ी सेंटर से आयरन की गोली मिलेगी। और एक बात, जो लड़कियां हैं, हम सब लड़कियों की ना महावारी के टाइम बहुत सारा खून निकलते हैं, तो इसीलिए जरूर आयरन की गोली लेना। तो इसके साथ साथ हम बुला लेते हैं पूजा जी को, और हमारे नांदीरोल से जो लोग काम किए हैं वो सभी आ जाए। पूजा जी आइए, 2 बात कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे, मुझे नहीं सिर्फ बल्कि हम लोगों को अच्छा लगा, इतने दिनों बाद माँ जितने हैं, महिलाएं जितने हैं, सब कोई इतने समय तक सुन रहे हैं। ये तो एक चमत्कारी आपका हो सकता है, या फिर पूजा दी का, सेविका दी का, सियादी का हो सकता है, या फिर सबका ही हो सकता है। चमत्कारी क्या है, ये सवाल हम पूछ रहे पूजा जी से। तो पूजा जी आप जवाब देंगे माइक पे आके। सबसे पहले तो कदमपुर में अभी तक जितने जगह हम ये नुक्कड़ नाटक को लेके गए हैं,
सबसे ज्यादा सहयोग यहीं पे दिख रहा है हम लोगों को। सर आप लोग भी एग्री करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आए हैं देखने के लिए, मेरे जितने भी पंचायत है उसमें। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग इतना धैर्य रख के ये नाटक देखें। तो इस नाटक की टीम को भी थैंक यू कि आप लोग इतना अच्छा से हम लोगों को हर चीज बताए हैं। यहाँ सिर्फ 3 बीमारी नहीं 4-5 बीमारियों के बारे में बताया गया है, और वो बीमारियां ऐसा है ना कि हम लोग नजरअंदाज कर जाते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि टीवी हो। कोरोना जब था तब बहुत डर रहे थे, अभी ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन वो भी एक ऐसा टीवी के जैसा ही बीमारी हो गया, वो जाने वाला नहीं है ना। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को उस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एनीमिया का गोली हो गया, मतलब आयरन का गोली, सॉरी, एनीमिया बीमारी से बचने के लिए आयरन का जो गोली है, तो बच्चों के लिए गोली नहीं सिरप मिलता है जो आंगनवाड़ी दीदी पिलाती है बच्चों को। किशोर किशोरियों के लिए गोली होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, माताओं के लिए एक अलग गोली होता है आयरन का। तो सारे कैटेगरी जो है, जो भिन्न भिन्न कैटेगरी है, उन लोगों के लिए आयरन का अलग अलग तरह से दिया जाता है। तो आप लोग उसका जानकारी आप लोगों के गांव में जो एनएम दीदी आती है उनसे भी ले सकते हैं, जो सैया दीदी है उनसे भी सही जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बताया गया तुरंत जाके मांग करने लगे, क्योंकि हर चीज हर जगह उपलब्ध नहीं भी हो सकता है। तो वो चीज हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और आज आप लोगों को ये नाटक कैसा लगा, थोड़ा सा अगर आप में से कोई आके यहाँ पर बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी एक जन बंगला में ही बोलना चाहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों को ये नाटक अच्छा लगा कि नहीं वो बस बता दीजिए। यहाँ से भी नहीं बताएंगे तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से कम बताइए कि कैसा लगा नाटक। जोर से बोलिएगा थोड़ा। देखिए नाटक जो देखा से अच्छा है, अच्छा ही है। अच्छा ही है। अच्छा कैसे है, आप लोगों को सीखने मिला या बस ऐसे ही देखने में टाइम पास हो गया इसलिए अच्छा?